नीमच जिले के लीड कॉलेज में छात्रों के लिए बनाया गया करोड़ों की लागत से छात्रावास अब खंडहर में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। ये छात्रावास पिछले करीब 4 साल से धूल खा रहा है। इस छात्रावास को पिछले ही सत्र में शुरू हो जाना था, मगर अब तक यह काम नहीं हो पाया है, जिसके पीछे मूल कारण शिक्षा विभाग के अफसरों की हठधर्मिता है। छात्रावास की सुविधा से कॉलेज की छात्राएं वंचित हो रही है और किराए के मकान में रहने को मजबूर है। शहर के इस पीजी कॉलेज में जिले भर की छात्राएं 50 से 70 किलोमीटर दूर दूर से पढ़ने आती है, लेकिन छात्रावास की सुविधा ना होने के चलते वे शहर में महंगे कमरे किराए पर लेकर रहने को मजबूर है। ऐसे में छात्राओं में काफ़ी आक्रोश है। यहाँ गर्ल्स हॉस्टल बना हुआ बहुत दिन हो गए, मतलब 4-5 साल के समथिंग हो गए, बट यहाँ अभी तक लड़कियाँ कोई मतलब सही से रहने के लिए जगह नहीं मिल रही उनको। कॉलेज वाले एडमिशन नहीं दे पाते हैं, उनको बोलते कि इतने इतने किलोमीटर के अंदर अंदर जो आएगा उनका कुछ दायरा होता है, उसके अंदर अंदर के लिए वो यहाँ लड़कियों को रखते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आर्थिक स्थिति को देख के लड़कियों को सेट करना चाहिए ताकि वो यहाँ रह सके और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू चला सके। क्योंकि बाहर से लड़कियां आती बहुत सारी दिक्कत होती, समय पर घर नहीं पहुंच पाती, मम्मी पापा चिंता करते वगैरह वगैरह, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए क्या लड़कियों को मतलब यहाँ हॉस्टल में रहने के लिए जगह मिल जानी चाहिए। किसी चीज़ को अपन कंटिन्यू चलाएंगे, जैसे उसमें रहेंगे तो साफ सफाई होगी, वहाँ वर्कर भी रहेंगे, हर चीज़ मेंटेनेंस हो जाएगा उसका, तो इसलिए वो सही रहेगा। जब किसी चीज़ को नहीं देखोगे, नहीं देखभाल करोगे तो ख़राब होएगी, खंडर बन जाएगा, उसमें जानवर बैठने लग जाएंगे, टूटा जाएगा, पानी वानी आने लग जाएगा, बहुत सारी दिक्कत होती है। मैं डिकेन से आती हूँ 40 किलोमीटर दूर। बस में कभी जगह मिले या ना मिले तो इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी मैं यहाँ टाइम से पहुँचूँ या नहीं पहुँचूँ, मेरी क्लास निकल जाती है, तो इससे मुझे बहुत सारी बार इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी बारिश का मौसम है, क्या पता कभी बस मुझे मिले नहीं मिले, मुझे घर लेट छोड़ना पड़े, पापा मम्मी परेशान हो जाए। तो हाँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ मेरे जैसी और सारी लड़कियाँ हैं वो भी यहाँ आके रहें और अपना मेरे मतलब करियर पे थोड़ा ध्यान दें। छात्र संगठन भी छात्रावास को जल्द शुरू करने की मांग कर रहा है। वहीं जब इस मामले में जिम्मेदारों से बात की गई तो उन्होंने नियम कायदों के साथ छात्राओं की संख्या ज़्यादा नहीं होने की बात कहकर इसको अभी शुरू किए जाने से इनकार किया। 4 साल से कॉलेज का हॉस्टल बना हुआ है। छात्राओं को प्राचार्य को वो निवेदन दे रही हैं, लेकिन प्राचार्य उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसमें छात्राओं की गलती नहीं है, वो रेंट के मकान लेती हैं, किराए के मकान लेती हैं, लेकिन उसमें रह रही हैं। तो अब ये प्राचार्य की गलती है कि वो उनका आवेदन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। छात्राएं इतनी दूर से आ रही है, 120 किलोमीटर, सिंगोली है, रतनगढ़ है, बाहर से छात्राएँ आती हैं, उन्हें रहने में भी प्रॉब्लम होती है। अब पता नहीं वो सर क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अब उनको दिक्कत आ रही है। वो अभी रेंट से कहीं मकान लेती हैं, कहीं रूम्स लेती हैं, तो उन्हें रहने में प्रॉब्लम होती है। अब दूर से भी छात्राएं आएंगी और अभी भी वो नहीं चालू करेंगे उस हॉस्टल को, उस छात्रावास को। तो जब वो चालू करेंगे तो वो तो काफ़ी पुराना हो चुका होगा। और पहली बात, वो हॉस्टल चालू करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो जब 10 छात्राएं रहने लगेंगी तो उन्हें देखकर और छात्राएं उत्साहित भी होंगी और आएंगी भी सही और रहेंगी भी सही। तो वो धीरे धीरे कर ही बढ़ती हैं छात्राएँ। तो यूजीसी नई दिल्ली से ग्रांट प्राप्त हुई थी 1 करोड़ 60 लाख रुपए, उससे हॉस्टल गत वर्ष बन के तैयार हो गया। हॉस्टल में अभी छात्राओं को रहने की व्यवस्था इसलिए नहीं हो पा रही है कि हमको हॉस्टल वार्डन, चौकीदार, सफाई कर्मी, इन सभी के पद उच्च शिक्षा विभाग भोपाल से स्वीकृत होना बाकी है। तो जब तक पद स्वीकृत नहीं होते हैं तब तक हॉस्टल संचालित होना मुश्किल लग रहा है। नंबर 2, फिर भी हमने गत वर्ष ये प्रचार प्रसार किया था कि जो छात्राएं हॉस्टल में रहना चाहती हैं वो अपने आवेदन दें। तो चूँकि वो 40 लड़कियों का हॉस्टल है और मुश्किल से 2 या 3 लड़कियों के ही आवेदन आए थे, तो ऐसी स्थिति में 2-3 लड़कियों के लिए वो हॉस्टल चालू करना संभव नहीं था। समस्या ये है कि इनके संचालन का जो खर्चा है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है, बड़ी राशि में है, और ऐसे में हमको कम से कम 10 से 20 छात्राओं की आवश्यकता होगी।
वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक खताबिया की रिपोर्ट।